हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पी वाई ऑटो जी वाई को और डिटेल में और डेप्थ में सीखेंगे। आइए तो कोड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है फाइल, तो मैं उसके अंदर का सारा कोड डिलीट कर देता हूँ और आज मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी करूँगा और साथ में कोड भी करूँगा। तो फर्स्ट हमने सिंपल है कि पहले इंपोर्ट करना है पी वाई ऑटो जी वाई को। तो इंपोर्ट हमने कर लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि पेंट में, जैसे हमारा पेंट होता है, मैं पेंट एप्लीकेशन भी साइड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पेंट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई डिज़ाइन ड्रॉ हो। तो यूजुअली हम लोग सर्कल्स के, अगर आप कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, तो हम लोग स्क्वायर्स के निकालते हैं। तो स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल में 4 साइड होता है और उसमें 2 ही होता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ होता है। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो उसके लिए पहले हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझते हैं कि कैसे पी वाई ऑटो जी वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है, तब जाके हम इस वीडियो को आगे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे आप सब बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि ये वाला वाई एक्सेस है, ये वाला एक्स एक्सेस है, वो भी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। ये वाला पॉजिटिव वाई है, ये वाला पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है और नेगेटिव एक्स है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको नहीं समझेगा कि मैंने यहाँ पे कैसे कोडिंग किया। तो इसे साइड में रखते हैं और आगे हम लोग कोड करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ डिस्टेंस, और मैं उसे 200 दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 200 इतना बड़ा, मेरा जो भी डिज़ाइन हो उसका साइज़ 200 हो। फिर हम लोग अब कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें। कैसे, क्यों, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। तो डबल क्लिक करके इसका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, और इस इनबिल्ट फंक्शन में 2 पैरामीटर्स होते हैं इसके, एक x और y, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। तो किसका x डालना है और किसका y डालना है, तो पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पेंट है और आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली पेंट पे डिज़ाइन करे, पेंट पे कोई भी चीज़ का डिज़ाइन करे। तो वो डिज़ाइन पहले तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, उसका लोकेशन देना पड़ेगी। ये तो पूरा बड़ा है वाइट पेज, इसके हम लोग एक्सेस निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग एक और आईडीएलई खोल रहे हैं और उसमें मैं और एक बार इंपोर्ट कर रहा हूँ पी वाई ऑटो जी वाई। इंपोर्ट हो गया तो उधर आपको कोई एरर नहीं आएगा, डायरेक्ट आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। और पी वाई ऑटो जी वाई का एक इनबिल्ट फंक्शन है डॉट पोजीशन। ये फंक्शन क्या करता है कि आपका माउस का लोकेशन जहाँ है वहाँ का आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ला के देगा। फॉर एग्जांपल मान लेते कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा माउस रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर मारा, तो ये मेरे को वहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स को बस एक्स वाले पे पेस्ट करना है और यहाँ पे वाई वाले पे पेस्ट करना है। तो सिंपल था, ऐसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब यहाँ पेंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यहाँ पे ब्लैक कलर होता है। तो आप जो कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाहते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में ही हर बार बनेगा। तो हमें चाहिए कि ये पहले कलर चेंज करे, तो इसे वहाँ पे क्लिक करवाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम वापस शेल पे जाएंगे और पेंट को यहाँ पे रखेंगे और फिर माउस को वहाँ पे छोड़ना है। तो आपको पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और माउस को वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे पहले क्लिक करके फिर छोड़ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको कोई रॉन्ग कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और फिर वापस आपको क्या करना है, सेम कमांड एग्जीक्यूट करना है, पी वाई ऑटो जी वाई डॉट पोजीशन। तो आपका माउस का करंट पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा। तो रेड कलर का ये पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ और बस ये वाले कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे डालने हैं मुझे। इससे क्या होगा कि वो रेड कलर को सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल क्लिक लिखा हुआ, डबल क्लिक। तो वो 2 बार पहले यहाँ पे जैसे कि अभी पेंट सिलेक्टेड नहीं है, पेंट एप्लीकेशन सिलेक्टेड नहीं है, हमारा कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है।
तो यहाँ पे वो जाएगा, पहले एक बार क्लिक करेगा, देखो अभी भी वो ब्लैक कलर है। तो डबल क्लिक मैंने इसी के लिए रखा है कि जब दूसरी बार वो क्लिक करेगा तो कलर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा, इसके लिए मैंने डबल क्लिक रखा है। सिंगल क्लिक भी होता है पीवा ऑटो GUI में, पर उसे सिंगल क्लिक नहीं कहते। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस है। तो डबल क्लिक आपको क्यों यूज़ करना है वो आपको समझ गया है। अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइंस की, क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा है। तो पहले हमें एक लूप लगेगा, क्योंकि मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ वो काफ़ी राउंड राउंड राउंड, मतलब एक बॉक्स राउंड शेप में आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं वो कैसा हो रहा है। तो डिस्टेंस हम लोग ने 200 दिया था, तो उसी को मैं कॉल कर रहा हूँ कि डिस्टेंस जब तक 0 से बड़ा है तो मेरा वाइल लूप तब तक चलना चाहिए। अब इसमें क्या करना है कि इसमें मुझे ड्रैग, एक इसमें इनबिल्ट फंक्शन है ड्रैग। तो ड्रैग क्या होता है कि समझो हमने यहाँ पे पेंसिल सिलेक्ट किया, तो ये ड्रैगिंग है, ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसे ड्रैगिंग कहते हैं। तो वही इनबिल्ट फंक्शन भी है पीवा ऑटो GUI का, तो उसी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब सेम है कि उसके लिए भी कोऑर्डिनेट लगेगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक ड्रैग करना है, मतलब उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। मतलब एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट देना है, वाई का कोऑर्डिनेट देना है उसे, तो उस जगह पे वो जाके रुकेगा। और इसमें एक और चीज़ होती है ड्यूरेशन, मतलब ये आपको स्लो लाइन बनाना है तो ड्यूरेशन ज़्यादा रखिए, बहुत फास्ट बनाना है ड्यूरेशन कम रखिए। तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा डिस्टेंस, मतलब एक्स एक्सिस पे 200 आगे बढ़ना है और वाई इसमें होगा 0। तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और मैंने जैसा कहा इसमें ड्यूरेशन होता है कि आपको फास्ट बनाना है, स्लो बनाना है, मतलब लाइन कितने टाइम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि 0.1 सेकेंड्स में ही हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले। अब जैसे आप आउटपुट ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक डिज़ाइन बन रहा है रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में, और वो कम 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 होते आते सेंटर में आके ख़त्म हो रहा है। तो ये कैसे होगा, जो हमने डिस्टेंस लिया है 200 उसे हमें कम करते रहना पड़ेगा, पर दोनों साइड से, एक्स एक्सेस से भी कम करना है, वाई से भी कम करना है। तो मैं थोड़ी देर में वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कम कैसे हो रहा है। तो सिंपली ये लाइन का ये मतलब है, मैं यहाँ कमेंट में भी लिख देता हूँ कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस -5। तो हर बार क्या हो रहा है कि डिस्टेंस 5 से कम होते जा रहा है, मतलब 200 है तो 195, फिर 195 है तो 190 और सो ऑन, वैसे कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई है जो 200 में जा रही है एक्स एक्सेस में, और ये वाई में 0। याद रखना है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई है एक्स एक्सेस पे। अब हमें नीचे जाना चाहिए कि हमारा लाइन नीचे जाए, मतलब वाई एक्सेस पे जाए। तो उसे भी सेम इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और खाली x का और y का वैल्यू चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, और y में वो 200 इतना नीचे डिस्टेंस जाना चाहिए। तो ये और एक स्ट्रेट लाइन बन गया पर वर्टिकल। ये वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये वाला है वर्टिकल, और हमने ड्यूरेशन सेम लिया हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए भी सेम इसी को कॉपी करेंगे, और बस बार बार हम एक्स वाई का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ये सब मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। और वाई इसमें है ही नहीं, 0 होना चाहिए। और फिर से इस बार मैंने y को कम किया था, तो इसमें अब मैं x को कम करूँगा। तो ये वाला लाइन को फिर से हमें कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और फिर लास्ट टाइम वापस हम ये वाला को एक और बार पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस अब नेगेटिव हो जाएगा और ड्यूरेशन सेम। तो ये हमारा पूरा रेडी हो गया है, और एक बार इसे एग्जीक्यूट करते देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। उसके पहले यहाँ पे पेंट में आके पेंट सिलेक्ट करके हमें उसका कलर चेंज करना है ब्लैक। तो आप देख सकते हैं जब मैं पाइथन से पेंट पे गया तो मुझे एक क्लिक करना पड़ा, उसके बाद ही मैं पेंट के अंदर का ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ऐसे ही कोई भी एक रैंडम कोऑर्डिनेट को जो पेंट के अंदर का हो उसे यहाँ पे पहले पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि पहले ये कमांड ऐसा बोल रहा है कि पहले पेंट सिलेक्ट करो, फिर रेड कलर सिलेक्ट करो, और फिर मैंने वो कोऑर्डिनेट दिया है जहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट करना है, तो फिर हमारा ड्राइंग स्टार्ट होगा। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये रियल में वर्क हो रहा है कि नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसा उसने खुद से ही रेड कलर सिलेक्ट किया और ये पैटर्न उसने ड्रॉ किया है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा
पीवा ऑटो जीयूआई का ट्रैक, और आपने उसमें एक नया सीखा डबल क्लिक, और एक नया सीखा कि कैसे माउस पॉइंटर का लोकेशन जानते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पे थोड़े वेरिएशंस करने चाहें तो जैसे मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया है, आप और मल्टीपल कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग -5 कर रहे हैं, आप -10 15 कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना मॉडर्न डिज़ाइन या मॉडर्न आर्ट को ट्राई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।